आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। और ये जो आप लोग का कार्यक्रम है, ये मैट्रिक की परीक्षा को मद्देनजर देखते हुए और रखते हुए आपको ये क्लास डेली मिलेगी। और प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ऑब्जेक्टिव प्लस कंसेप्ट। क्वेश्चन आपको वही मिलेगा जो प्रीवियस ईयर का रहेगा या फिर उस पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो सभी वीडियो आप जरूर देखिए, आपको निश्चित बेनिफिट होगा। और ये कार्यक्रम जो है आज से शुरू किया जा रहा है और सबको निश्चित लाभ मिलेगी, ये जरूर आपसे अनुरोध है कि देखिएगा। इतना तो मेरा दावा है कि अगर आप पहले से थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी अगर है या फिर कहीं आपको सस्पिशन हो रही है तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर 50 ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब 50 के 50 आएगा, 49 नहीं आएगा। एक आध दो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हो रहा है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या से ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, 8-10 क्वेश्चन लेंगे। और 8-10 क्वेश्चन जैसे गाइड में है, ये प्रीवियस ईयर का है, उससे हम आपको करा करके दिखाते हैं। अब कुछ कंसेप्ट को आपको पहले मोटा मोटी तौर पे समझा देते हैं। समझिए, समझना क्या है कि पहले से आपको पढ़ना है कि प्राकृत संख्या के बारे में। क्या कहना है, इसे पढ़ना है प्राकृत संख्या के बारे में। इसमें से याद रखिएगा, जो आपका गिनती की संख्या है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 अनंत तक जाएगा, यानी जो गिनती की संख्या है उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी जो है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और पूर्ण का अर्थ होता है पूरा। पूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूरा। यानी सीधा सीधी कहें किताबी भाषा में तो प्राकृत संख्या के परिवार में अगर शून्य मिला दिया जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। तो 0 से शुरू होगा, 1 2 ये भी आपका अनंत तक चलेगा। तो अगर 1 से शुरू होगा तो प्राकृत, 0 से शुरू होगा मतलब पूर्ण संख्या। सम संख्या, सम संख्या का मतलब है कि जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, ये चीज याद रखिएगा। और विषम संख्या का मतलब होता है, जैसे यहां पर लिखिएगा 2 से भाग लग जाए या फिर जोड़ा, ऐसा समझिए जोड़ा हो बस। विषम संख्या जो फूट हो या फिर 2 से भाग नहीं लगे, ये चीज याद है। विषम संख्या मतलब 2 से भाग नहीं लगे। एक आपकी डाउट हम क्लियर करना चाहते हैं। एक ऐसे रेखा है, इसमें बीच में 0 रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है और इधर से आपका 4 रहता है। इधर से आते हैं तो -1 रहता है, -2 रहता है और -3 रहता है और -4 रहता है। ये चीज समझिएगा, बड़ी लॉजिकल बात है। कई बार पूछता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो तेजी में लोग 2 मार देते हैं। सबसे जब छोटी संख्या बात करेगा तो 2 होगा, ये गलत है। 2 हम इसलिए मारते हैं ताकि ऑप्शन में 0 नहीं होता है, नहीं तो सबसे छोटी जो संख्या सम संख्या जो होता है वो 0 होता है। कैसे हम बताते हैं, जोड़ा वाला भी बात हम बताते हैं। 2 आपका सम संख्या है, तो एक एक छोड़ते जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सम संख्या आएगा। एक एक छोड़ते जाएंगे तो विषम भी आ जाएगा, एक एक छोड़ते जाएंगे तो सम आ जाएगा। जैसे 4, मान लीजिए 4 आपका सम संख्या है, तो 4 के बाद को छोड़ते हैं तो 2 पर आते हैं तो सम संख्या, फिर 0 पे आते हैं तो सम संख्या, फिर यहां से आते हैं 2 पर तो सम संख्या, फिर आते हैं 4 पर सम संख्या। देख रहे हैं ना, तो सबसे छोटी सम संख्या आपका 0 होगा, लेकिन ऑप्शन में 0 नहीं देता, इसलिए हम 2 लगा देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 0 है, लेकिन ऑप्शन में 0 नहीं रहेगा तो क्या लगाइएगा? 2 लगाइए। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। उसके बाद है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या से आपको ये समझना है कि जिससे कि छोड़ दिया, एक तरीका से आप समझिए कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते। तो यहाँ देखिए, आप बात समझिएगा, ऐसे छोड़ दिए, आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। पूछेगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन आपका परिमेय संख्या है या फिर नहीं। तो देखिए, जिसका वर्ग निकल जाए, याद रखिएगा, P/Q वाला बात भूल जाइए, सब बात भूल जाइए। जिसका वर्ग निकल जाए वो क्या होगा? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसका वर्ग ये नहीं निकले, मतलब रूट नहीं निकले, रूट बाहर नहीं आए। देखिए, परिमेय संख्या मतलब इसका, जैसे मान लीजिए तो रूट 16 किसका वर्ग होता है? 4। पूरा पूरा निकल गया ना, इसका मतलब क्या है कि 4 हमारा जो है मतलब रूट 16 जो है क्या है? परिमेय संख्या है।
अगर इसी तरीके से करें, बताइए कि रूट आपका कर दे 9, तो बताइए कि वर्ग होता है किसी संख्या का, यानी 3। इसका मतलब क्या है, आपका परिमेय संख्या है। और जिसका मतलब जो रूट से बाहर ना निकल पाए, जैसे देखिए अगर हम कहें कि रूट 12, ये तो बाहर नहीं निकल पाएगा, ताकि 12 किसी का वर्ग होता है। 1 के करते तो 1 होता वर्ग, 2 के करते तो 4, 3 का करते तो 9, और 4 का करते तो 16 हो जाता, लेकिन 12 ही लाना था। तो जिसका रूट अगर मतलब निकल जाएगा तो समझिएगा परिमेय, और नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। ठीक है। अब देखिए एक और टाइप के भाज्य और अभाज्य। आप लोग तो किताब में ऐसे बहुत पढ़े होइएगा, लेकिन परिभाषा आपको याद नहीं करना। इसमें से आपको दे देगा क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भाज्य संख्या है, अच्छा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, इस तरीका से आपको पढ़ना है। तो देखिए जिसका जिस संख्या का, नीचे वाला बता रहे हैं अभाज्य में, जिस संख्या का, याद रखिएगा, जिस संख्या का सिर्फ 2 गुणनखंड, कितना गुणनखंड हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, समझ रहे बात, ना तो 1 हो और नहीं तो 3 हो, ऐसा नहीं, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी वो ऐसी संख्या की सिर्फ 2 ही संख्या से कटे, वही आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। अगर किसी संख्या का अगर 2 गुणनखंड है तो अभाज्य होगा, और 2 से अधिक होगा, सुनिएगा ध्यान से बात, अगर 2 मतलब कोई संख्या है उसका 2 गुणनखंड हो रहा है, इसका मतलब है अभाज्य है, और 2 से अधिक मतलब गुणनखंड होगा, इसका मतलब भाज्य होगा। जैसे देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, क्यों, ताकि देखिए 4 क्या क्या चीज से कट सकता है, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। अभी हम कुछ देर पहले बोले ना, अगर जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो समझिएगा भाज्य है, और सिर्फ 2 गुणनखंड होगा तो समझिएगा आपका क्या है, अभाज्य। जैसे देखिए 3 के गुणनखंड कीजिए तो या तो 1 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, 5 के कीजिए तो या तो 1 से कटेगा ना तो 5 से कटेगा। देखा ना बात, तो यही चीज समझना, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो भाज्य होगा, जिसका 2 गुणनखंड होगा वो अभाज्य होगा, और सिर्फ 1 गुणनखंड होता तो नहीं तो भाज्य होता, नहीं तो ना भाज्य होगा ना अभाज्य होगा। वो सम विषम हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिए। तो जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होगा इसका मतलब क्या है, अभाज्य होगा, और जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। ठीक है, ये चीज आप यहाँ से याद रखिए। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जैसे सूत्र के माध्यम से आप याद रखिएगा, 2 संख्या से देगा, लसा दे देगा, आपसे मसा पूछ देगा, तो इसके लिए याद रखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, ये आपका याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज याद रखना है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये चीज याद रखिएगा। 2 ही फॉर्मूला है, पहली संख्या देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम ने क्या आपको एलसीएम पूछ देगा, इस चारों में से 3 चीज आपको दिया रहेगा। ठीक है, आपको ज्ञात करना रहेगा, ये इसमें से भी 4 में से आपको 3 को दिया रहेगा, वो ज्ञात करना है। जैसे इस वाला संख्या पर हम एक सीख लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए पहली संख्या आपका 5 है, दूसरी संख्या 10 है, एलसीएम आपका मान लीजिए 15 है। ठीक है, इस तरीका से हम काटते हैं, एलसीएम से पूछा है, देख रहे ना, पहली संख्या 5 दूसरी संख्या 10, आइए वाली। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए अब तो यहाँ से थोड़ा सा इसको भी हम 10 से कर लेते हैं, मान लीजिए ताकि सीधा सीधी कट जाए, तो 5 दहा के 50, ठीक है, बराबर 10 गुने क्या हो जाएगा एलसीएम, और इससे इसका क्या संबंध है, भाग का, यानी काटेंगे तो कितना मतलब 5 मतलब, इसलिए एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा 5। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा। एक सबसे मजेदार वाली बात ये भी याद रखिएगा, जो आपको हर बार क्वेश्चन में पूछते रहता है, अगर किसी संख्या मान लीजिए 2.2 और 7 इसके ऊपर बार लग जाए, इसका मतलब है ये संख्याएं बार बार आएगी, ये संख्याएं कब आएगी, बार बार आएगी। अगर इस ऐसी संख्या दे के अगर आपसे पूछे कि बताइए ये परिमेय है अपरिमेय है पूर्णांक है, तो जब बार लग जाएगा तो ये संख्याएं हमेशा परिमेय होगी। बार लग गया मतलब बार बार आएगा वही अंक, अगर बार लग गया तो समझिएगा आपका क्या है, परिमेय संख्या है। अब बार नहीं लगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय रहेगा। एक तो ट्रिक ये याद रखिएगा। दूसरी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार, एक जैसे मान 0 करके अगर हम कहें कि 2 7 दे दें और 7 के ऊपर रह कर तो इसका मान पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव। देखिए 0.27,
और कहेगा कि इसको सोल्यूशन करके बनाए आंसर एग्जैक्ट, आपको ऑब्जेक्टिव में तो आप कैसे बनाए उसे पता नहीं है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। कि देखिए कैसे, जैसे 2 7 है तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 7 के ऊपर बार है तो पहले दोनों संख्या लिख दीजिए, बार हो या ना हो, दशमलव के बाद वाली संख्या को आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस कीजिए, माइनस में आपको याद रखिएगा जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसी संख्या को हटाना। 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 लिख दीजिए, बटा जिस संख्या के बार ऊपर बार होगा उसके लिए 9 लिखना है। तो एक ही संख्या के ऊपर बार है तो 1 9, अगर इसी को यहाँ पे 5 दे दिया, इसके ऊपर भी बार लगा देता, इसका मतलब क्या है 2 9 लिखना पड़ता, दोनों को बार रहता तो सिर्फ एक 7 है तो 7 के लिए बार लगाया है उसके ऊपर, इसके लिए 9 लिख दिया। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 आपको लिख देना है। तो देखिए 27 में से 2 गया 25 बटा 90, काटिएगा तो कट जाएगा, मान लीजिए 50 25 18 5 90 यानी 5 बटा क्या हो जाएगा 18 आपका आंसर, ठीक है। ये याद रखना है, दोनों संख्या दशमलव के बाद वाली संख्या को लिख दीजिएगा, माइनस कीजिएगा जिसके ऊपर बार नहीं, फिर नीचे आइएगा, जितने अंकों के ऊपर बार रहेगा उतना 9, और जिसके ऊपर नहीं रहेगा बार उसके बदले में क्या लिखना है 0, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आपका इस तरीका से आ जाएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन तो आपको इस लेवल से आपका बेसिक ये कंप्लीट। एक और चीज हम आपको छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम बात करें कि दशमलव प्रसार की, क्या बात करें हम दशमलव प्रसार की, दशमलव में एक रहता है आपका शांत और दूसरा है अशांत, शांत रहेगा अशांत रहेगा। शांत का मतलब है, ऐसे तो किताब में दिया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि शांत का मतलब है कुछ उसको सॉल्यूशन कर रहे हैं तो वो संख्याएं कट जानी चाहिए, क्या होनी चाहिए कट जानी चाहिए, ये चीज आपको याद रखना है। जैसे अगर हम कहें कि कई बार हमको पढ़ाया जाता है कि 1 बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी नीचे हर वाला में, नीचे की संख्या में हर वाला में या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो। सुनिएगा मेरी बात, 1 बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, इसका मतलब है कि सिर्फ 2 हो नीचे हर में या सिर्फ 5 हो तो अभी शांत होगा, या दोनों संख्या आएगी तब भी शांत होगा। जैसे अगर देखिए ऊपर आपका लिखता 1 बटा 15, आप पूछ देता बताइए कि शांत है कि अशांत है, पहले एक चीज समझ लीजिए, अगर सिर्फ 2 आए हर में या फिर सिर्फ 5 आए या फिर दोनों एक साथ आए तब क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। अगर 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आए, 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आए, इसका मतलब क्या रहेगा आपका अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। जैसे इसी को देखिए 1 बटा 15 को 1 लिख देते हैं, अब 15 के तोड़ के तो क्या हो जाता 3 गुने 5, तो अब बताइए हमने कहा कि सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या फिर दोनों आए तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई अन्य आता है तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 तो आया है लेकिन अन्य संख्या भी आ गया है 3, इसका मतलब क्या है ये आपका संख्या जो 3 आ गया 2 5 के अलावा, इसका मतलब क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ये चीज याद रखिए। उसी तरीका से 1 बटा 25 रहे मान लेते हैं, तो देखिए 1 को 1 लिख देते हैं, 25 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुने 5, तो बताइए शांत होगा कि अशांत, शांत होगा। क्यों, हमने कहा सिर्फ 5 आएगा ना तब भी, चाहे सिर्फ 2 आए तब भी या फिर दोनों आए तब भी क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, सिर्फ हर में आपको ये देख लेना है, ठीक है, इससे पता चलेगा। एक और चीज है कि अशांत में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आवर्ती, दूसरा होता है अनावर्ती। एक होता है आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती। आवर्ती मतलब जो बार बार आ रहा है, जो क्या आ रहा है बार बार है, जैसे मानिए 0.12 12 12, देखा ना 0. बार बार 12 आ रहा है, इसको मतलब इसका मतलब है 0.12 लिख करके ऐसे लगा सकते हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आवर्ती, यानी एक ही संख्या बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आवर्ती हो जाएगा। एक और यहाँ पे बताया थे 12 वाला में जिसके ऊपर बार लग जाता है उसे समझिएगा क्या है परिमेय संख्या है, इसका मतलब अपरिमेय अपरिमेय में पूछेगा तब, लेकिन आवर्ती और अनावर्ती में पूछता तो अगर बार लग गया है या फिर एक ही संख्या बार बार आ रही है इसका मतलब क्या होगा आवर्ती होगा। और इसी संख्या को अगर हम ऐसे लिखते हैं 0.10, ठीक है 0. क्या लिखते हैं 10, चाहे 1 0, फिर यहाँ पे 1 लिखते उसके बाद डबल 0, फिर 1 लिखते 3 को 0, देख रहे हैं ना, यानी पहले 10 आया
मतलब पहले एक जीरो आया, उसके बाद 2 जीरो आया, उसके बाद 3 जीरो आया, तो ऐसे सीक्वेंस बढ़ते जाए। ऐसे जब बढ़ते जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ऐसे हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा दे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए हम लगाते हैं क्वेश्चन प्रीवियस का, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं। इस चैप्टर से आपका फिक्स है कि 3 गो क्वेश्चन रहेगा, इतना तो जरूर है कि 3 को आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। 2 या 3, 2 या 3, 2, 3, 4 भी हो सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि 1 नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हैं, जैसे अगर हम 1-2 करके देते हैं, जैसे देखिए कोई ऑप्शन में पूछेगा, मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन में जो पूछा हुआ पाई क्या है, ठीक है, तो पाई क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए पाई से पूछेगा, आपको ऑप्शन में देगा परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इस तरीका से आपको देगा। तो देखिए पाई जो है आपका है वो पाई अपरिमेय। पाई क्या है, अपरिमेय। पाई कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। और पाई का जो मान है, पाई का मान क्या होता है, 22/7। ये क्या हो जाता है आपका, परिमेय संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, परिमेय संख्या। यानी पाई जो है अपरिमेय संख्या है और पाई का मान जो है वो क्या रहेगा, परिमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी को हम कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आ गया 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा दिया है, इसको सोल्यूशन करना है। अभी बता रहे थे ना कि जो पूरी संख्या जो दिया है उसको ले लीजिए, 47 को 47 ले लिए, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको घटाइए। 4 के ऊपर बार नहीं है 4 लिख दीजिए, बटा जिसके ऊपर बार है उसके बदले क्या लगाना है, 9 लिख दीजिए। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0। तो देखिए 47 में से 4 गया 43, अब बट्टा क्या हो जाएगा 90। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। हम देख लीजिएगा, अपना जो कटने वाला होगा उसको कटा दीजिएगा, जो नहीं कटने वाला होगा उसको छोड़ दीजिए। और कुछ क्वेश्चन है, जैसे सबसे छोटी, थोड़ा सा क्वेश्चन हम ऐसे बोल रहे हैं, आप देख लीजिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4। क्यों, ताकि भाज्य संख्या के लिए अभी हम कुछ देर पहले बताए कि भाज्य संख्या का मतलब क्या है, कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होना जरूरी है। ठीक है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो समझिएगा भाज्य होगा। और कुछ क्वेश्चन जो है अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरे हिसाब से तो जो था वो हम बता दिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार देगा कि निम्न में से कौन अशांत है, शांत है, या फिर कहेगा कि कौन भिन्न है, या फिर मान लीजिए कौन मतलब इस तरीके से पूछेगा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। जैसे अगर हम कहें चौथा नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए 1/√2 क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है। तो देखिए √2 हम कह रहे थे ना अपरिमेय में कि जो रूट से बाहर नहीं निकले, इसका मतलब क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय। आप खुद देख लीजिएगा। देखिए अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए 25, बताइए परिमेय है कि अपरिमेय। कि 5 रूट से बाहर निकल जाए, 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब बाहर निकल जा रहा है, तो आंसर इसका 5 आ रहा है। इसका मतलब रूट से बाहर निकल गया। जब रूट से बाहर निकल जाएगा तब आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के बाहर नहीं निकलता तो क्या हो जाता, आपका अपरिमेय हो जाता है। जैसे उसी तरीके से आपसे पूछ लेता है, मान लीजिए √5 क्या है, तो 5 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय हो जाएगा। √3 क्या है, अपरिमेय, ताकि रूट से बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, एक और टाइप के क्वेश्चन जैसे पूछ लेता है आपसे। एक क्वेश्चन है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, निम्न में कौन भिन्न है, निम्न में कौन भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या है, जो अलग है। बाटा वाला भिन्न मत समझिएगा, p/q के रूप में मत समझिएगा। यहाँ पे क्या है, जैसे ए नंबर दे दिया, आप कुछ भी दे सकता है आपको, मतलब हम इसमें से लिख रहे हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन √5 है, बी नंबर √5 है, और सी नंबर आपका जो है 3 है,
और डी नंबर जो आपका है मान लीजिए कि जैसे 2 है, मैंने एक बात कह रहे हैं। तो देखिए इसमें से पूछा है कि सबसे भिन्न कौन है। भिन्न का अर्थ होता है अलग कौन है, और भिन्न फटा वाला नहीं। यहाँ पे देखिए इसका वर्ग करते हैं, मतलब किसका वर्ग है, 2 का, पूरा बाहर निकल जाए। 5 किसी का वर्ग हुआ नहीं, 3 तो खुदे है, 2 तो पहले ही से रूट से बाहर है। इसका मतलब आपका बी नंबर क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों, ताकि देखिए ये वाला आपका परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। √5 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उतना क्वेश्चन तो रखे नहीं है, लेकिन अपना देख लीजिएगा क्वेश्चन जहां से भी आप बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है, हालांकि मोटा मोटी तौर पे आपको हम सब बता दिए हैं। ठीक है, एक वो बात ऐसे भी पूछ देता है क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए 6 नंबर है कि 625 में 5 का गुणनखंड पूछ लेगा। किसका गुणनखंड पूछ लेगा, 5 के गुणनखंड। तो 2 का भी गुणनखंड पूछ सकता है किसी संख्या में, 5 का भी पूछ सकता है, 7 का भी पूछ सकता है। तो इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे ऐसे। तो देखिए 5 से काटते तो 5 का 5, इसमें से बचा कितना, एक तरीका से कहें, देखिए यहाँ 125 बचे 625 होता। फिर 5 से काटते तो क्या हो जाता, 5 दूना 10 और 5 25, यानी 125। फिर 5 के पूछता तो 5 25, यानी 5 की पावर कितना, 4। ये आपका क्या हो जाता, आंसर हो जाएगा। यानी कितना घात है आपका, 4 गुना घात है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर लगे कि कुछ काम हो रहा है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ये नहीं सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको लगे कि आपके लिए मेहनत हुआ है तो जरूर थोड़ा सा आप लोग सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है। जय हिंद।